अस्सलाम वालेकुम। मौलवी मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी जो ख़ुद को अहले हदीस कहता है, तो उन्होंने एक अजीब बयान दिया, वो सुन लो फिर हम बात करते हैं। अहमदीन जो कहें, जो कह दें, जो कह दें, जो कह दें, वो हमारा दीन है, वो हमारा अकीदा है। हम तो मुताज है मदीन के, उनके दर पे खड़े हैं। वो जो हमसे मनवा ले, जो हमसे मनवा ले, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने अकले मुहद्दिसीन के कदमों में डाल दी है। मुहद्दिसीन जो मर, हमने ना कुरान पे नजर करनी है, ना हदीस पे नजर करनी है। हमने मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के मसलक पे करनी है, मुहद्दिसीन के मसलक पे करनी है। जो वो कहें वो हक है। कुरान वो जानते थे, हदीस की ताबीर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मौलवी मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी की इस बयान को सुना होगा, जो उन्होंने कुछ दिन पहले अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया था, जिस पर ख़ुद उनके अपने जमात की तरफ से भी कुछ उलमा उसके ख़िलाफ़ मैदान में आए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जो बात वो बताई है कि हम कुरान और हदीस पर नज़र नहीं करेंगे और हम आइम्मद्दीन और मुहद्दिसीन उनके अक़ीदे को हम लेंगे और उनके फ़हम को हम लेंगे और उन पर हम एतमाद करेंगे। तो यहाँ पर सुनने वालों के इल्म के लिए ये बात बताता जाऊँ कि ये ज़हीर अमनपुरी ने ये जो बात की है कि आइम्मद्दीन को हम लेंगे, मुहद्दिसीन को हम लेंगे, तो यहाँ पर आपके इल्म के लिए ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर आइम्मद्दीन से मुराद इन लोगों का इमाम इब्न तैमिया है, इमाम इब्न क़य्यिम है, या इनके हम नज़र या हम अक़ीदत दूसरे उलमा, तो वो लोग इनके नज़दीक आइम्मद्दीन है, दूसरे वाले उलमा उनके मुराद नहीं है। तो अब चूँकि इब्न तैमिया साहब या इमाम इब्न क़य्यिम साहब या दीगर जो उनके हम नज़र उलमा है, तो उनके अंदर चूँकि तजसीम के अक़ायद, तजसीम के असरात वो पाए जाते हैं और वो अहलुस सुन्नत वल जमात उनका रद्द भी करते हैं। तो चूँकि वहाबी हज़रात, ख़ुद के अहले हदीस कहने वाले हज़रात, इन लोगों को अपना इमाम मानते हैं और उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अगरचे वो भी पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, क्योंकि इन उलमा से भी वही अक़ायद व नज़रियात ये लोग लेते हैं जो इनके मुवाफ़िक है, इनकी मर्ज़ी के है। और अगर उनकी बातें अहले सुन्नत के मुवाफ़िक मिल गई, अहले तसव्वुफ़ के मुवाफ़िक मिल गई, तो ये लोग फिर उसको कबूल नहीं करते और उस पर खामोश हो जाते हैं। ये लोग जब भी कहे कि हम आइम्मद्दीन को मानते हैं, तो उनसे मुराद इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम और इस तरह से इनके हम अक़ीदा दूसरे उलमा होंगे। तो ये आपके इल्म के लिए और आपके जहन में ये बात वो होनी चाहिए। बहरहाल हम यहाँ पर ये जो ज़हीर अमनपुरी ने ये बात की है कि हम आइम्मद्दीन को लेंगे और हम मुहद्दिसीन को लेंगे, तो उससे यहाँ पर इसका मुराद ये है चूँकि हमारा फ़हम इतना नहीं है कि हम कुरान और हदीस को समझे, हमारा लेवल इतना नहीं है, हमारा इल्म इतना नहीं है, हमारा फ़हम इतना नहीं है कि हम कुरान और हदीस को समझे। तो इसी वजह से हम आइम्मद्दीन और मुहद्दिसीन के फ़हम को लेंगे, चूँकि वो कुरान और हदीस को ज़्यादा समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़हीर अमनपुरी के इस बात का मतलब वो ये है। तो अब मेरी भी सुन लो, मौलवी मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी और दीगर ख़ुद को अहले हदीस कहने वाले हज़रात, तुम लोग अगर यही बात करो तो तुम मुसलमान, और अगर हम अहनाफ ये बात करें तो हम पर शिर्क के फतवे। अगर हम कहें कि हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को जो फॉलो करते हैं, उनका तक़लीद करते हैं, तो वो उनके इल्म की वजह से, वो उनकी इल्मी अज़मत की वजह से, वो हमसे ज़्यादा कुरान और हदीस को समझने वाला था, वो उसका फ़हम सबसे बुलंद है। तो उनके फ़हम को अगर हम लेते हैं, तो हम उनके अगर तक़लीद करते हैं, तो हम उनके कुरान और हदीस पर ज़्यादा इल्म की वजह से, उनके कुरान और हदीस में महारत की वजह से हम अगर उनको फॉलो करते हैं, तो हम पर शिर्क के फतवे। और ख़ुद आप लोग अगर अपने अइम्मा, जिससे मुराद इब्न तैमिया ही है, इब्न क़य्यिम ही है और उनके हम नज़र उलमा, तो आप लोग उसका इत्तिबा करो, आप लोग उनको फॉलो करो, आप उनके फ़हम को ले लो, तो आप लोग मुसलमान। और अगर हम लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और उनके असहाब को अगर हम वो फॉलो करें, तो हम पर वो शिर्क के फतवे, तो ये तो इंसाफ नहीं है। तो तक़लीद बिल्कुल आप लोग भी करते हो, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, और हम खुल कर वो मानते हैं। तो हमारे और आप लोगों के दरमियान वो फ़र्क ये है। तो भाई सुनने वालों, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो गया होगा कि दीन में अगर हम इमामों की, अइम्मद्दीन के फ़ुक़हा की, इन बड़े हस्तियों की, इन बड़े बड़े इमामों के अगर हम उनके फ़हम को ना लें और उनके फ़हम को हम तस्लीम ना करें, उनकी इल्मियत को हम तस्लीम ना करें, और कुरान और हदीस में जो महारत उनको हासिल थी हम उनको तस्लीम ना करें, तो बात वो बहुत ख़राब हो सकती है और उसके बग़ैर कोई चारा ही नहीं है।
यानी उसको मानना ही वो पड़ेगा। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि हर ज़माने में यानी मुसलमानों की अक्सरियत ने तो ये बात मानी है कि इमामों के बग़ैर चारा नहीं है, और कुरान और हदीस को सबसे ज़्यादा समझने वाले यही लोग थे। और हमारा कोई यानी हमारा फ़हम, हमारा इल्म, हमारा लेवल इतना नहीं है कि वो इन इमामों तक पहुँच जाए या उनके वो बराबर हो जाए। तो ये एक इतनी बड़ी हकीकत है कि आज वो फ़िरक़ा जो मुसलमानों में यानी अक़लियत की हैसियत वो रखती है, जो हर किसी को वो बताते थे कि इमामों की तक़लीद की कोई ज़रूरत नहीं है, इमामों की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कुरान और हदीस को पढ़ो और ख़ुद ही उसे अख़ज़ करो। लेकिन आज उन पर भी यानी ये हकीकत वो ज़ाहिर हो गई, और आज उन्होंने भी ऐलान कर लिया कि भाई इमामों के बग़ैर कोई चारा नहीं, और इमामों के फ़हम के साथ ही हमें कुरान और हदीस को समझना है। हम यानी अगर हमें कुरान और हदीस को समझना है तो हम इमामों के फ़हम के साथ उसको समझने की वो कोशिश करेंगे, उनके तशरीह के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और आइम्माए दीन को छोड़कर, इन इमामों को छोड़कर यानी हम कुरान और हदीस को नहीं समझ सकते। तो भाई यही तो हम मुक़ल्लिदीन चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई इमामों के बग़ैर दीन को समझना ये मुश्किल है। हमें अगर दीन को समझना है तो इन इमामों, इन फ़ुक़हा, इन सलफ़ व सालिहीन की रोशनी में वो दीन को, कुरान और हदीस को हम सही तरीके से वो समझ सकते हैं। तो यही तो हम मुक़ल्लिदीन बार यानी चीख चीख कर हम यही कह रहे थे, उन पर मुनाज़रे वो हम कर रहे थे। लेकिन आप लोग हमें मुशरिक कहते थे, बेदती कहते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी यह हकीकत तस्लीम कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।